बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा डेस्कटॉप क्लीनर प्रोजेक्ट। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी फाइल्स को पाइथन के कोड से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड नोटपैड पर जाते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, जैसे कि पीडीएफ फाइल, जिप फाइल, एमपी3 फाइल, इमेज फाइल और भी डिफरेंट टेक्स्ट फाइल हमारे पास हो गई। तो ये डिफरेंट एक्सटेंशंस की हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि हर एक्सटेंशन लेट लाइक ये एमपी3 फाइल जितनी भी हैं एक ऑडियो का फोल्डर बने और उसमें जो है वो मूव हो जाए। पीडीएफ फाइल्स अलग पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में मूव हो जाएं, वीडियो फाइल वीडियोस के फोल्डर में। इसी तरह जो बाकी ये जिप फाइल है ये भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरी ओएस। अब ओएस लाइब्रेरी हमारे पास क्या करती है, ये लाइब्रेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है हमारे सिस्टम पर जितने भी फोल्डर्स फाइल्स हैं उन तक एक्सेस करने के लिए हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, बिल्ट इन लाइब्रेरी। क्योंकि हमने अपने सिस्टम पर जो ये फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो इन तक एक्सेस लेने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो है हमारे पास ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड लाइब्रेरी है हमारे पास शूटिल के नाम से। ये लाइब्रेरी हमने क्यों इंपोर्ट की, क्योंकि हमने जो फाइल्स हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करवाना है, उसके लिए हम जो है वो शूटिल लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे वो हम अपनी फाइल्स को फोल्डर के अंदर मूव करवाएंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अपने जो जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स हैं उसका हमने यहाँ पे एड्रेस देना है। तो एड्रेस देने के लिए हम एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं बेस फोल्डर के नाम से, जिसको मैं असाइन करता हूँ अपने फोल्डर का नेम। ओके, क्योंकि मेरी ये जो फाइल जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ और ये फोल्डर जिसमें मैसी डाटा पड़ा है वो सेम फोल्डर में है, तो मुझे यहाँ पर सिंपल मैंने फोल्डर का नेम लिख दिया तो वो ये एक्सेस कर लेगा। अदरवाइज आप किसी और फोल्डर को जो है वो करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, डेस्कटॉप को क्लीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस कंप्लीट एड्रेस देंगे फोल्डर, और मैं यहाँ पे आर स्ट्रिंग को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इस तरह जो अपनी फाइल का एड्रेस होगा वो देंगे। तो कुछ इस तरह का एड्रेस जो आप कॉपी कर लेंगे अपने फोल्डर से। कैसे कॉपी करते हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एड्रेस आ गया। इसको आप यहाँ से कॉपी करके और इधर जो है पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, उस फोल्डर का एड्रेस जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं। मैं क्योंकि उसी फोल्डर को क्लीन करना चाहता हूँ जो सेम फोल्डर और फाइल में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल उसका नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे आर स्ट्रिंग क्यों यूज़ की है हमने, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे बैक स्लैश जो है ये यूज़ कर रहे हैं। ये आर स्ट्रिंग इसको बताती है कि ये कोई टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये बैक स्लैश हम एड्रेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर आप आर के बगैर लिखेंगे तो ये इसको एज स्ट्रिंग ले लेगा, बैक स्लैश को यहाँ पे ये फिर एड्रेस नहीं बनेगा। तो इस तरह आप इसको आर स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। और जिनके पास मैक है
वो अपना एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि मैक के अंदर फॉरवर्ड स्लैश आएगी, विंडो के अंदर बैकवर्ड स्लैश आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेशन 1 में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें और डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को समझें। अब मैं क्या कहता करता हूँ, यहाँ पे कुछ कीज और उनके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूज। .jpg फाइल हो सकती है हमारे पास, .png फाइल्स हो सकती हैं। ओके, एंड कुछ हमारे पास jpeg की फाइल्स हो सकती हैं, इसकी वैल्यू को भी हम इमेजेस दे देंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास .pdf फाइल्स हो सकती हैं, तो उसके लिए हम एक की और उसके रिगार्डिंग एक वैल्यू के। एंड और फाइल्स हमारे पास डॉक्स हो सकती हैं, जिनके रिगार्डिंग हम वैल्यू दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स। कुछ फाइल और लाइक हमारे पास .txt की, और इसके रिकॉर्डिंग हमारे पास एक वैल्यू डॉक्यूमेंट्स। एक और की बनाते हैं हम यहाँ पे, तो ये जाएगी, इसकी वैल्यू हम दे दी वीडियोस। एंड कुछ वैल्यूज लाइक mp3, ये जाएंगी, इसको हमने mp3 के रिगार्डिंग, की के रिगार्डिंग हमने ऑडियोज़ की जो वैल्यू है वो दी। और हम यहाँ पे लेते हैं .zip, और ये जाएगा सॉफ्टवेयर्स के अंदर। इसी तरह और हम यहाँ पे एक और कील बना लेते हैं, और इसके रिगार्डिंग भी हम वैल्यू दे देते हैं। सिंपल, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक डिक्शनरी बनाई है, ये डिक्शनरीज की कीज़ हैं और उन कीज़ के रिगार्डिंग ये उनकी वैल्यूज़ हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं आल फाइल्स के नाम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है हमारे पास os डॉट से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे लिस्ट डायरेक्टरीज। ये क्या काम करता है, ये एक आर्गुमेंट लेता है, वो आर्गुमेंट हम देते हैं बेस फोल्डर। अब इस फोल्डर, बेस फोल्डर एक वेरिएबल इसको दिया, उसके अंदर मेरा एड्रेस पड़ा था किसका, इस फोल्डर का, जो ये फोल्डर है हमारे पास। ये क्या करेगा, अब os डॉट लिस्ट डायरेक्टरीज उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सब की लिस्ट बनाएगा। लिस्ट मीन क्या होगा, उसके अंदर के फाइल 1 डॉट pdf, फाइल 2 डॉट zip, फाइल 3 डॉट mp3, फाइल 4 डॉट jpg। तो ये वाली लिस्ट वो क्या करेगा, इस वेरिएबल ऑल फाइल्स को जो है असाइन कर देगा। अब जब इस वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट आएगी तो ये वेरिएबल नहीं रहेगा, बल्कि एक जो है लिस्ट बन जाएगा स्ट्रिंग डाटा टाइप की। स्ट्रिंग डाटा टाइप की एक लिस्ट बन गया है अब ये वेरिएबल। तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसका नाम आ गया है। अब हम उसको प्रिंट करवाते हैं कि कितनी फाइल्स, लेट्स सपोज हम प्रिंट करवा लेते हैं एफ स्ट्रिंग से टोटल फाइल्स फाउंड। अब उसकी लेंथ हम ले लेते हैं किसकी, ऑल फाइल्स की। क्या किया, एफ स्ट्रिंग क्यों यूज किया, आप इसको सिंपल भी प्रिंट करवा सकते हैं, टोटल फाइल्स फाउंड डबल कोट्स और कॉमा इस तरीके से, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया,
एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिंपल, एफ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ये डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ है वो तो सेम एज प्रिंट होगी, ओके, लेकिन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो सेम एज प्रिंट नहीं होगी, उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है लेंथ का, जो ऑल फाइल्स इस वेरिएबल मतलब जो लिस्ट है उसकी लेंथ कि इसके अंदर कितनी फाइल्स की लिस्ट ये बनी थी, कितने नाम आए थे, कितने इंडेक्सेस हैं, उसकी लेंथ को हमारे पास यहाँ पे जो है प्रिंट कर देगा, सिंपल। अब हमने क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको एक एक करके उठाना है, मतलब पहली मरतबा हमने पहली फाइल लेनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह हमने जितनी फाइल्स हैं उन सबको बारी बारी उठाना है। उठा के चेक करना है क्या ये फाइल है, कहीं फोल्डर तो नहीं है, अगर तो फोल्डर है तो उसको तो हमने मूव नहीं करना, हमने क्योंकि सिर्फ सिंपल फाइल को ट्रांसफर करना है इस फोल्डर से न्यू फोल्डर के अंदर। तो अगर तो वो फाइल है तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि वो किस फोल्डर में जाएगी, तो वो हम इस डिक्शनरी से चेक करेंगे, उसके रिगार्डिंग फिर हम उस फाइल को उस फोल्डर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कैसे आए वो करते हैं, तो बारी बारी क्योंकि हमने इस लिस्ट के अंदर हर इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम फार का लूप का यूज करेंगे, एक वेरिएबल जो हम ले लेते हैं फाइल नेम के नाम से, और इन ऑल फाइल्स की जो ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट की पहली बार पहला इंडेक्स 0 इंडेक्स आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 इंडेक्स, नेक्स्ट टाइम 2 इंडेक्स, नेक्स्ट टाइम 3 इंडेक्स, क्योंकि फॉर चल रहा है। तो फॉर का कॉन्सेप्ट भी समझने के लिए आपको पहली वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली है वो देखनी पड़ेगी। तो वो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लूप्स डिक्शनरीज वगैरह के क्लियर नहीं होंगे, लाइब्रेरी के क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को कोड की समझ नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने लगा हूँ। ओल्ड पाथ इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया, और मैंने यहाँ पे यूज किया है os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और मैंने यहाँ पे दिया है जी पेज फोल्डर एंड फाइल नेम। अब ये क्या चीज़ है, ओएस लाइब्रेरी डॉट पाथ उसका फंक्शन, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी जो ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट की है उसका फंक्शन डॉट पाथ को यूज किया है, एंड डॉट ज्वाइन। अब ये क्या करता है, एक फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट इनपुट लेता है, दो चीजें मीन दो आर्गुमेंट लेता है एज इनपुट, एक हमने इसको दिया बेस फोल्डर, एक हमने दिया फाइल नेम। अब ये क्या करेगा, बेस फोल्डर ये वाला वेरिएबल दिया जिसके अंदर मेरा उस मेन फोल्डर का एड्रेस था जिससे मैंने फाइल मूव करवानी है, दूसरा मैंने दिया फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है, पहली फाइल का नेम जो कि मुझे यहां से मिला था, क्या मतलब, अब बेस फोल्डर के अंदर इस पूरे फोल्डर का एक्सेस जो है एड्रेस, और फाइल नेम के अंदर पहली फाइल का नेम, फाइल नेम डॉट पीडीएफ जो है, ये दो चीजें मैंने अपने इस फंक्शन को दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंपल, आप कहेंगे हम इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, फोल्डर प्लस करते और फॉरवर्ड स्लैश प्लस करते, एंड यहाँ पे जो है वो फाइल नेम आ जाता, ओके। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता कि फॉरवर्ड स्लैश हम लगा रहे हैं। आपको पता है विंडो में जो है वो फॉरवर्ड स्लैश स्लैश यूज होती है और मैक में बैकवर्ड स्लैश, तो आपका विंडो का लिखा हुआ कोड मैक पर आप उसको रन नहीं कर सकते, अगर आप रन करेंगे तो वहां पे वो एरर दे देगा। इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए मैंने क्या किया, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन फंक्शन यूज किया जिसके अंदर मैंने ये वाला फोल्डर और फाइल को बस सिंपल एज एन आर्गूमेंट दे दिया। अब वो खुद देख लेगा कि मेरा कौन सा सिस्टम है, विंडो है तो मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, मैक है तो मुझे बैकवर्ड स्लैश लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, मैंने जो है वो कोड कॉपी किया था यहाँ से, ये एड्रेस कॉपी किया था ना,
तो ये एड्रेस मैं आपको यहाँ पे पेश करके बता देता हूँ। ये बनेगा ऐसे, ई, ये मेरा सारा फोल्डर का एड्रेस, इसके साथ जो है वो बैकवर्ड स्लैश और फाइल का नेम, फाइल वन डॉट पी डी एफ। अब ये इस तरह एक कंप्लीट एड्रेस बन गया है, और ये एड्रेस जो है हमारे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गया है, सिंपल। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब इस पाथ के अंदर हमारी पहली फाइल का एड्रेस पड़ा है, जिस फाइल को हमने जो है मूव करवाना है। अब मैंने आपको बताया है कि उसका पाथ तो हमने बना लिया है। अब हमने सिंपल चेक करना है क्या वो फोल्डर तो नहीं है। अगर तो वो फोल्डर है तो हमने उसको तो मूव नहीं करना, हमने फाइल को मूव करना है। तो सिंपल हम लगाएंगे इफ, ओके, उससे पहले फोल्डर चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने ये फाइल नेम जो हमने इस लिस्ट से आई थी, लिस्ट बनाई यहाँ पे और पहला फाइल नेम आया, उस फोल्डर के साथ हमने उसको जोड़ के इस तरह एक एड्रेस बना दिया। अब हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने बनाया है os डॉट पाथ, जो हमने बनाया है वो इस फाइल, क्या वो फाइल है, फोल्डर तो नहीं है, कौन सा, ओल्ड पाथ। ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखें, if os dot path dot is file old path। ये ओल्ड पाथ जो दिया है ये क्या चीज को डिफाइन कर रहा है, मेरी पहली फाइल के एड्रेस को। तो पहली फाइल कौन सी, पहली फाइल यहाँ पे ये वाली पहली फाइल, इस फाइल के फाइल वन डॉट पी डी एफ के एड्रेस को वो बता रहा है, वो वेरिएबल। वो अब चेक कर रहे हैं हम कि ओल्ड पाथ जो पहली फाइल का एड्रेस है क्या वो इस फाइल है। अगर तो फाइल है फिर हम उसको मूव करेंगे, अगर फाइल नहीं है फिर तो ये इफ के अंदर जो कंडीशन के अंदर जो भी कोड होगा वो रन नहीं करेगा, स्किप हो जाएगा। अगर तो वो फाइल है फिर हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है इसका पूरा नेम फाइल वन डॉट पी डी एफ मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर। ओके, फाइल नेम के अंदर क्या है, पहली फाइल का नेम जिसके अंदर दो चीजें हैं, फाइल वन डॉट पी डी एफ, उस फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट करवाएंगे नेम को अलग और एक्सटेंशन को अलग। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एक्सटेंशन के नाम से, और उसके अंदर हम यूज करेंगे os डॉट path डॉट स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो है पाथ डॉट स्प्लिट टेक्स्ट ओएस लाइब्रेरी का। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसको हम देंगे फाइल नेम। अब फाइल नेम के अंदर क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। फाइल नेम के अंदर हमारा फाइल वन डॉट पी डी एफ ये नाम मौजूद है, फाइल वन डॉट पी डी एफ। अब उसको स्प्लिट करेगा, फाइल नेम एक वेरिएबल दिया जिसके अंदर था फाइल वन डॉट पी डी एफ, इसने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद एक्सटेंशन को दे देगा क्या, दो चीजें, एक होती है फाइल वन, एक होती है पीडीएफ। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर एक्सटेंशन एक लिस्ट बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल उसकी एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन लेने के लिए हम उसका वन इंडेक्स लिखेंगे, जीरो इंडेक्स पे वो फाइल का नेम सेव करता है, स्प्लिट टेक्स्ट जो फंक्शन है, और वन इंडेक्स पे जो है वो डॉट पीडीएफ जो उस फाइल की एक्सटेंशन होगी वो सेव करता है। हमें चाहिए एक्सटेंशन तो हमने वन इंडेक्स लिया। ओके, और इसको हमने कर दिया डॉट लोअर कि हो सकता है कुछ फाइल की एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ कैपिटल में हो, तो चाहे कैपिटल में है चाहे लोअर केस में है उसे हमें लोअर केस में ही चाहिए। तो इसलिए हमने इसको डॉट लोअर कर दिया, सिंपल स्प्लिट टेक्स्ट किया, उसको वन इंडेक्स मीन उसकी जो एक्सटेंशन थी वो ली और उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या इफ एक्सटेंशन, ये जो हमारी एक्सटेंशन है जो हमने इस फाइल के नाम से ली है वो क्या हमारे पास डिक्शनरी के अंदर है। अगर तो वो इस डिक्शनरी के अंदर है, लेट्स सपोज हम कर रहे हैं डॉट पीडीएफ, डॉट पीडीएफ से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं।
अगर तो ये एक्सटेंशन इसके अंदर है फाइल, यस है की डॉट पीडीएफ, तो फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है। अगर तो फोल्डर है तो सिंपल उसको मूव कर दो, और अगर फोल्डर नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट नेम का एक फोल्डर बनाओ, उसके बाद उसमें इस फाइल को मूव कर दो। हम चेक करेंगे कि इफ एक्सटेंशन सिंपल, यहाँ पे हम कैपिटल की बजाय लोअर केस यूज करेंगे वेरिएबल के लिए, इजी होगा। इफ एक्सटेंशन इन रूल्स, देन क्या करना है हमने, सिंपल यहाँ पे कि अगर तो ये मौजूद है तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करके चेक करेंगे क्या ये फोल्डर है या नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इफ एक्सटेंशन इन रूल्स, देन फोल्डर नेम हम बनाते हैं एक वेरिएबल का नाम, फोल्डर नेम इज इक्वल टू, अब फोल्डर नेम हमें कैसे होगा एक्सेस, इस की के अकॉर्डिंग वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, रूल्स, रूल्स को हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन। तो क्या होगा, अब एक्सटेंशन के अंदर क्या है, डॉट पीडीएफ इन लोअर केस। अब डॉट पीडीएफ जब यहाँ पे हमारे पास आएगा रूल्स के अंदर, तो हमें क्या ये रिटर्न करेगा, उसके रिकॉर्डिंग जो वैल्यू है डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रिंग जो है ये एक फोल्डर नेम के अंदर आया, फोल्डर नेम एक वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा टाइप का बना जिसके अंदर इस टाइम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होगा, स्ट्रिंग। ओके, अब हमने इस फोल्डर का नेम तो हमारे पास आ गया, अब हमने चेक करना है क्या ये फोल्डर हमारे या इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, फोल्डर नेम मीन इस डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर क्या इधर मौजूद है, अभी नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल पहले क्या करेंगे, उस इस फोल्डर तक हम रसाई एक्सेस हासिल करेंगे, os.path.join अगेन, क्या कैसे, अब देखें तो कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हम नया पाथ बना रहे हैं तो हम लिखेंगे न्यू फोल्डर पाथ इज इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन के अंदर हमने दो चीजें दी, एक हमने दिया बेस फोल्डर एंड सेकंड हमने दिया फोल्डर नेम। क्या क्या दिया, एक बेस फोल्डर जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स पड़ी हैं, जो हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया है बेस फोल्डर, एड्रेस बेस फोल्डर का, वो उसके अंदर फोल्डर नेम का लिंक बनाया हमने, फोल्डर नेम जो न्यू फोल्डर हमने बनाना है। अब ये लिंक उन दोनों के दरमियान बन गया, क्या एक पूरा एड्रेस बन गया, ये एड्रेस आया हमारे पास बेस फोल्डर से, और उसके आगे जो है डॉट स्लैश के साथ यहाँ पे क्या बना, फोल्डर नेम, फोल्डर नेम के अंदर अभी क्या था, डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। अब इस तरह का एक कंप्लीट पाथ बना और ये पाथ इस वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गया, सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, उस फोल्डर को चेक कर सकते हैं क्या ये फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो सिंपल इफ नॉट os.path.exists, ये चेक करेगा क्या हमारे पास पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। न्यू फोल्डर पाथ, क्या ये फोल्डर पाथ जो ये न्यू बनाया है स्लैश डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो सिंपल, अगर तो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इफ नॉट os.path.exist, तो हमने इस फोल्डर को बनाना है। तो इस फोल्डर को बनाने के लिए सिंपल os.make डायरेक्टरी की का फंक्शन यूज होगा, और क्या बनाना है, न्यू फोल्डर पाथ। इस पाथ पर मतलब ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया है डॉक्यूमेंट्स का ये सारा पाथ, इस पर एक फोल्डर, न्यू फोल्डर क्या है यहाँ पे, इस एड्रेस पर एक डायरेक्टरी बना दें। हमने एक os.make डायरेक्टरी एक फोल्डर बनाएगा इस न्यू पाथ पर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। सिंपल, एक फोल्डर बन गया अगर एग्जिस्ट नहीं करता था।
तो अब हमने कहा जी, यहाँ पे प्रिंट करवा के हम बता देते हैं चलें कि हमने फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। क्रिएटेड फोल्डर, क्या फोल्डर का नाम, इस नाम का फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया है। सिंपल। अब हमने क्या करना है, जब हो गया, अब सिंपल क्या होगा, मूव करना है। यहाँ पे फोल्डर बन गया, अब उस फाइल को नए फोल्डर के अंदर मूव करना है। उसके लिए अब हम एक न्यू पाथ बनाएंगे। न्यू पाथ क्यों बनाया, अभी बताता हूँ। क्या करेंगे, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और इसको हम देंगे दो चीज़ें, एक न्यू फोल्डर पाथ एंड फाइल नेम। अब वो फाइल जिसको हमने यहाँ पे पहली फाइल जो कि क्या आती, फाइल 1.pdf, ओके, वो फाइल और इस नए एड्रेस के अंदर हमने इसको मूव करवाना था। तो हम क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कैसा एड्रेस आएगा, इस तरह का एड्रेस, बैकवर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट्स और बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे फाइल 1.pdf, ये एड्रेस हमें लें। इस तरह का एक एड्रेस बना जो कि कहाँ आया, यहाँ पे न्यू पाथ के अंदर हमारे पास। अब देन क्या होगा, हमारे पास मूव करवाना है, न्यू पाथ बन गया। अब इस न्यू पाथ के अंदर उस फाइल को मूव कर देना है। तो हमने ऊपर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, इंपोर्ट शूटिल। तो ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए इस लाइब्रेरी को यूज़ किया जाता है। तो हम सिंपल करेंगे, इस लाइब्रेरी को यूज़ शूटिल डॉट मूव, इसका फंक्शन यूज़ करेंगे, ओल्ड पाथ टू न्यू पाथ। अब ओल्ड पाथ का मतलब वो पिछले वाली फाइल थी हमारे पास, कौन सी, यहाँ पे थी फाइल डॉट पीडीएफ, ओके। अब ये वाली पीडीएफ फाइल डॉट पीडीएफ की फाइल जो इस एड्रेस पर पड़ी है, उसको बाजी मूव करना है न्यू पाथ पे, न्यू फोल्डर पाथ नहीं, सॉरी, न्यू पाथ पे। न्यू पाथ क्या है, ये वाला न्यू पाथ। न्यू पाथ हमारा इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर मिसिंग था, तो वो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर जाके फाइल जो है वो मूव होगी, सिंपल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रिंट कर देंगे कि हमारी फाइल जो है वो मूव हो गई है। सिंपल लिखेंगे मूव्ड, क्या मूव किया हमने, यहाँ पे चलें फाइल नेम बता देते हैं, ओके, एंड किस फोल्डर में वो बता देते हैं, फोल्डर नेम, ओके, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पे, ये पहली मरतबा फॉर चला फर्स्ट फाइल के लिए, कौन सी फाइल, इस फर्स्ट फाइल के। दूसरी बार फाइल चला, इस फाइल के लिए पूरा प्रोसेस चेक होगा, क्या इसका पहले पाथ बनेगा, फिर चेक होगा क्या ये फोल्डर है, फिर न्यू पाथ बनेगा, फिर इसकी एक्सटेंशन स्प्लिट होगी, स्प्लिट करने के बाद इसकी एक्सटेंशन से हम इसकी वैल्यू लेंगे, वैल्यू लेने के बाद क्या होगा, हमारे पास न्यू पाथ बनेगा, न्यू पाथ से फोल्डर बनेगा, फोल्डर बनने के बाद न्यू पाथ बनेगा और उसके अंदर जाके मूव हो जाएगा। इस तरह ये कंटिन्यूसली फॉर चलता रहेगा जब तक हम लास्ट फाइल पर नहीं पहुंच जाते। तो अब जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे फॉर से आउट होकर लिख देंगे प्रिंट ऑल फाइल ट्रांसफर्ड, ओके। तो यहाँ पे अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रन, इस फोल्डर, इस जो हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल्स सारी पड़ी हैं, डिफरेंट फाइल्स। अब जैसे ही मुझे इसको रन करना है, तो इसको क्या करना चाहिए, ये सारी फाइल्स न्यू फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जानी चाहिए। तो अभी ये प्रोजेक्ट रन हुआ, तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपके सामने न्यू फोल्डर बने और सारी फाइल फोल्डर्स के अंदर मूव हो गई। और यहाँ पे वो हमें बता भी रहा है कि मैंने क्या क्या काम किया, जो हमने प्रिंट करवाया वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फाइल्स टोटल फाउंड 50, यहाँ पे पहली फाइल इमेजेस के अंदर टोटल फाइल 50 हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, प्रिंट टोटल फाइल्स फाउंड।
उसके बाद एक एक फाइल हमने उठाई और उसको मूव किया फोल्डर नेम। पहली फाइल फाइल डॉट पी थी, तो डॉट पी एक्सटेंशन वाली फाइल हमने इमेजेस में मूव करवाई, डॉट जेपीजी वाली इमेजेस में। और फिर हमने, क्योंकि हमारे पास, अच्छा उससे पहले फोल्डर क्रिएट हुआ था इमेजेस का जो कि हमारे पास नहीं था। नेक्स्ट फाइल क्योंकि हमारे पास डॉट टी थी, तो उससे पहले हमने क्या किया, फिर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर क्रिएट किया और इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मूव किया। इस तरह ये सारा काम, जितनी भी फाइल्स थी वो सारी ट्रांसफ़र हो गई अपने फोल्डर्स के अंदर, और एंड पे ऑल फाइल ट्रांसफर यहाँ पे लिखा आ गया। तो यहाँ पे इस फोल्डर को देखें तो क्या यहाँ पे हमारी मैसी फोल्डर था, वही डेस्कटॉप क्लीनर डेमो के नाम से। और ये देखें ऑडियोज के अंदर ओनली ऑडियोज फाइल, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओनली डॉक्यूमेंट्स फाइल्स। इसी तरह जो है हमारे पास बाकी सारी फोल्डर्स के अंदर भी वही फाइल्स आई हैं। यहाँ पे देखें इमेजेस फाइल, इमेजेस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स, एंड वीडियोस के अंदर सारी वीडियोस जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो ये था हमारा डेस्कटॉप क्लीनर। अब मैंने क्योंकि अपना एक मैसिव फोल्डर बनाया और उसके अंदर डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल रख के उसको क्लीन किया। आप किसी भी फोल्डर को यहाँ पे एड्रेस दे के, चाहे आप डेस्कटॉप को करना चाहें या किसी भी फोल्डर को आप क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह अब आपने ये सारा कोड जो है वो खुद टाइप करना है, इसको समझना है। कोड एआई से कॉपी करने का फ़ायदा नहीं है। आप एआई से कॉपी कर लेंगे, आपको समझ नहीं आता होगा, काम आपका हो जाएगा, लेकिन जब तक कोड की समझ नहीं आएगी वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आपने ये कोड खुद एक बार टाइप करना है, इसको समझना है, एक ही कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्प्लिट टेक्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ओ एस डॉट पाथ इस फाइल ये क्या काम करता है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओ एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ये आपको हर प्रोजेक्ट में, आप फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट करेंगे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लाजमी यूज़ होगा। तो मेक डायरेक्टरीज फोल्डर वगैरह फाइल्स वगैरह बनाने के लिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपने लाजमी जो है वो याद करने हैं। इससे पहले आपको जो है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, फॉर का कॉन्सेप्ट, इफ़ एल इफ का कॉन्सेप्ट जो है, ये सारा बेसिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है जो है सबको अब इन डिटेल समझ आ गई होगी। तो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें, असाइनमेंट मुझे सेंड करें, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में वही स्टूडेंट्स अलाउ होंगे जो मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड करेंगे, क्योंकि हमें सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए। तो इंशाल्लाह हम उन स्टूडेंट्स के साथ आगे जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।